नमस्कार दोस्तों, लोकसभा के 543 सीटों को लेकर देश के बड़े सर्वे एजेंसी ने अपना ताज़ा सर्वे सामने रखा है। यह दोस्तों जो आंकड़े रखे हैं काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े हैं और काफ़ी हैरान करने वाले हैं। जो आंकड़े सामने रखे हैं उसमें भाजपा की धज्जियां उड़ा दी हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी कई सारे राज्यों में बैकफुट पर आ गई हैं, तो कई सारे राज्यों में अपना सीटें भी नहीं बचा पा रही हैं। यह दोस्तों इस सर्वे के मुताबिक आपको पता चलेगा कि कौन सी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल कर अपना सरकार बनाने वाली हैं और लोकसभा चुनाव 2024 में अपना परचम लहराने वाली हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन सी पार्टी जीत हासिल करने वाली हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर लिखिएगा कि आपके इलाके में कौन सी पार्टी की माहौल है और कौन सी पार्टी की लहर है और आपके हिसाब से कौन सी पार्टी सरकार बनाने वाली हैं और कौन सी पार्टी जीत हासिल करने वाली हैं, जरूर लिखिएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा सीटें आता हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ भी बन चुकी हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 55 लोकसभा सीटें मिलने वाली हैं, तो इंडिया अलायंस को यहां पर मात्र 25 लोकसभा सीटें मिलने वाली हैं। महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में टोटल 48 लोकसभा सीटें आता हैं और महाराष्ट्र में जो हैं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है। शिवसेना का शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मात्र 11 लोकसभा सीटें मिलने वाली हैं, तो इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र में 33 लोकसभा सीटें मिलने वाली हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कम सीटें मिलने वाली हैं। पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में टोटल 42 लोकसभा सीटें आता हैं और यहाँ पर ममता बनर्जी और कांग्रेस की सरकार है, जिसके वजह से यहाँ पर इंडिया अलायंस को काफ़ी अच्छी फ़ायदा होने वाला है। पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस को 38 लोकसभा सीटें मिलने वाली हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को मात्र 4 सीटें मिलने वाली हैं। बिहार की बात किया जाए तो बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीटें आता हैं और बिहार में महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन की जो दोनों पार्टियां हैं आरजेडी और जेडीयू इंडिया अलायंस में शामिल हैं, जिसके वजह से यहां पर इंडिया अलायंस को अच्छी सीटें मिलने वाली हैं और बिहार में इंडिया अलायंस को 31 सीटें मिलने वाली हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मात्र 9 लोकसभा सीटें मिलने वाली हैं। तमिलनाडु की बात किया जाए तो तमिलनाडु में टोटल 39 लोकसभा सीटें आता है और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 9 सीटें मिलने वाली हैं, तो इंडिया अलायंस को यहां पर 30 लोकसभा सीटें मिलने वाली हैं। मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में टोटल 29 लोकसभा सीटें आता हैं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिलने वाली हैं, तो इंडिया अलायंस को यहाँ पर 21 लोकसभा सीटें मिलने वाली हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कम सीटें मिल रही हैं सरकार होने के बावजूद भी, इस सर्वे के मुताबिक। कर्नाटक की बात किया जाए तो कर्नाटक में टोटल 28 लोकसभा सीटें आता है और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को 4 लोकसभा सीटें मिलने वाली हैं, तो इंडिया अलायंस को 24 लोकसभा सीटें मिलने वाली हैं। कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बैकफुट पर दिख रही है। गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात में टोटल 25 लोकसभा सीटें आता हैं और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी अच्छी पकड़ बताई जाती है और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 20 लोकसभा सीटें मिलने वाली हैं, तो इंडिया अलायंस को यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें मिलने वाली हैं। आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में टोटल 25 लोकसभा सीटें आता हैं और आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिलने वाली हैं, तो इंडिया अलायंस को यहाँ पर 15 लोकसभा सीटें मिलने वाली हैं। राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान में टोटल 25 लोकसभा सीटें आता हैं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिलने वाली हैं, तो इंडिया अलायंस को यहाँ पर 15 सीटें मिलने वाली हैं और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद भी कांग्रेस को मात्र 15 सीटें मिलने वाली हैं। उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा में टोटल 21 लोकसभा सीटें आता हैं और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिलने वाली हैं, तो इंडिया अलायंस को यहाँ पर 9 सीटें मिलने वाली हैं, तो अदर के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं और उड़ीसा में जो हैं क्षेत्रीय पार्टी की सरकार भी है।
केरल की बात किया जाए तो केरल में टोटल 20 लोकसभा सीटें आता हैं और केरल में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। केरल में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें मिलने वाली हैं, तो इंडिया अलायंस को यहाँ पर 14 सीटें मिलने वाली हैं, तो अन्य के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। तेलंगाना राज्य की बात करें तो यहाँ पर टोटल 17 लोकसभा सीटें आता हैं और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 60 सीटें मिलने वाली हैं, तो इंडिया अलायंस को यहाँ पर 10 सीटें मिलने वाली हैं। तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिलने वाली हैं। झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड में टोटल 14 लोकसभा सीटें आता हैं और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिलने वाली हैं, तो इंडिया अलायंस को यहाँ पर 11 सीटें मिलने वाली हैं। झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीटें मिल रही हैं। असम की बात किया जाए तो असम में टोटल 14 लोकसभा सीटें आता हैं और असम में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिलने वाली हैं, तो इंडिया अलायंस को भी 7 सीटें मिलने वाली हैं। पंजाब की बात किया जाए तो पंजाब में टोटल 13 लोकसभा सीटें हैं और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और अरविंद केजरीवाल जो है इंडिया अलायंस में शामिल हैं, जिसके वजह से पंजाब में इंडिया अलायंस को काफ़ी अच्छी सीटें मिलने वाली हैं। पंजाब में इंडिया अलायंस को यानी इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिलने वाली हैं, तो ये एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें पंजाब में मिलने वाली हैं। छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा सीटें आता हैं और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीटें मिलने वाली हैं, तो इंडिया अलायंस को यहाँ पर 8 सीटें मिलने वाली हैं। हरियाणा की बात किया जाए तो हरियाणा में टोटल 10 लोकसभा सीटें आता हैं और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें मिलने वाली हैं, तो इंडिया अलायंस को यहाँ पर 8 सीटें मिलने वाली हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीटें गंवानी पड़ रही हैं। यहाँ दोस्तों इस सर्वे के मुताबिक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलने वाली हैं, यानी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की कई सीटें जा सकती हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में टोटल 5 लोकसभा सीटें आता हैं और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलने वाली हैं, तो इंडिया अलायंस को यहाँ पर 3 सीटें मिलने वाली हैं। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में टोटल 5 लोकसभा सीटें आता हैं और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीटें मिलने वाली हैं, तो इंडिया अलायंस को यहाँ पर 4 सीटें मिलने वाली हैं। दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली में टोटल 7 लोकसभा सीटें आता है और दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जिसके वजह से दिल्ली में इंडिया अलायंस को यानी इंडिया गठबंधन को अच्छी फ़ायदा होने वाली है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें मिलने वाली हैं, तो इंडिया अलायंस को यहाँ पर 5 सीटें मिलने वाली हैं। केंद्र शासित राज्य की बात करें तो केंद्र शासित राज्य में टोटल 6 लोकसभा सीटें आता है और केंद्र शासित राज्य में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिलने वाली हैं, तो इंडिया अलायंस को भी यहाँ पर 3 सीटें मिलने वाली हैं। तो दोस्तों इस सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस से बहुत ही कम सीटें ला रही हैं, तो इस सर्वे के मुताबिक इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल करने वाली हैं और अपना सरकार बनाने वाली हैं। तो दोस्तों इस सर्वे के मुताबिक काफ़ी बड़ा पता चला है कि जो जनता है इस चुनाव में लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहती हैं। जो जनता है परेशान बेरोजगारी और महंगाई से हैं, कई ऐसे सारे मुद्दे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा रही हैं, जिसका सीधा फ़ायदा इंडिया अलायंस को हो रहा है। जैसे कि इस वक्त जो देश में बेरोजगारी और महंगाई काफ़ी ज़्यादा है और यह मुद्दा काफ़ी बड़ा होने वाला है लोकसभा चुनाव 2024 में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। तो ये इंडिया अलायंस से यहाँ पर इस मौके का फ़ायदा उठा रही हैं और इसका फ़ायदा सीधे इस सर्वे में दिख रहा है और लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया अलायंस जीत हासिल कर अपना सरकार बनाती हुई दिख रही हैं।
तो दोस्तों इस सर्वे के मुताबिक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बड़ा झटका लगा है और काफ़ी तगड़ा झटका लगा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना रणनीति नहीं बदलती है तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 में हार का सामना करना पड़ सकता है और ये इंडिया अलायंस जीत हासिल कर सकती है। तो दोस्तों इस वक्त जो बड़ा मुद्दा है कहीं ना कहीं बेरोजगारी है और इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी को उठाना चाहिए और धर्म की राजनीति से कहीं ना कहीं ऊपर उठना चाहिए। दोस्तों इस सर्वे के मुताबिक इंडिया अलायंस जीत हासिल कर अपना परचम लहरा रही है, तो इस सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी हार का सामना कर रही है। तो दोस्तों इस सर्वे के बारे में आपका क्या राय है, अपना राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आपके इलाके में कौन सी पार्टी की लहर है, कौन सी पार्टी की जीत हो रही है, अपना राय कमेंट में जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ।